देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कप्पे सिंह एंटरप्राइजेस प्रेमनगर। आसान किस्तें, भारी छूट, सबसे कम रेट का वादा, आपसे हमारा ये है वादा। देश विदेश में डीकेजी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व दियाँ लाख लाख बधाइयाँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री गुरु नानक देव जी के जयंती एवं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रेसकोर्स में माथा टेका। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों व विशेष रूप से सिख समुदाय को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए अपने उपदेशों एवं शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। उनका जीवन हमें समाज में भाईचारा, सद्भाव एवं आपसी एकता को बढ़ावा देने की प्रेरणा देता है। राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती महोत्सव पर प्रधानमंत्री के एफआरआई परिसर में आयोजित कार्यक्रम को भव्य बनाने तथा मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम स्थल पर 24/7 कार्यों की मॉनिटरिंग के दिए गए निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी स्वामी बंसल ने आज सुबह 5:30 बजे तड़के आयोजन स्थल पर पहुंचे तथा तैयारियों का औचक निरीक्षण कर जायजा लिया। कृषि मंत्री गणेश जोशी पंतनगर पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित रजत जयंती समारोह के तहत आगामी 7 नवंबर को गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में होने वाले भव्य किसान सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री जोशी ने अधिकारियों के साथ पंतनगर विश्वविद्यालय स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण के दौरान कार्यक्रम स्तर पर चल रही व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण की जाएं। जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यातायात व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता, बैठक व्यवस्था, पार्किंग, सुरक्षा व अन्य सभी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस अवसर पर संबंधित विभागीय अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। साथ ही साथ सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हल्द्वानी स्थित एमबी इंटर कॉलेज मैदान में आगामी सैनिक सम्मेलन की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर मंच, बैठने की व्यवस्था, यातायात एवं सुरक्षा प्रबंधों सहित अन्य व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री जोशी ने बताया कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर 6 नवंबर को हल्द्वानी में सैनिक सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में नैनीताल, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा जिले के पूर्व सैनिकों की बड़ी संख्या में प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर मेयर हल्द्वानी गजराज बिष्ट, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल सहित सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। आइए विस्तार से सुनते हैं। संबोधित करते हुए गणेश जोशी ने और क्या कहा। आज हम लोगों के लिए बड़े गौरव की क्षण है कि हमारे राज्य को बने हुए 25 साल हो गए। 9 तारीख को हमारा राज्य 25 साल का एक हस्ती नौजवान हो जाएगा। 25 साल में प्रदेश ने बहुत तरक्की की है और इस रजत जयंती वर्ष को की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर इगास से हमने की है, जो हमारा परंपरागत त्यौहार है। लगातार 11 तक प्रोग्राम है। आज मैं यहाँ पर तैयारी देखने के लिए आया हूँ क्योंकि कल यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आर्मी के सीनियर अफसर्स द्वारा हमारी उन माताओं वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा क्योंकि हल्द्वानी हमारे एक माओं का द्वार है। और आज 1,92,000 पुलिस सैनिक हमारे प्रदेश में रहते हैं और अन्य फोर्सेस को देखने सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और उनको जोड़ें तो लगभग 10 लाख से अधिक के लोग के यहाँ पर हैं। और ये सब का साथ विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है क्योंकि मोदी जी ने इनकी 46 वर्ष से चल रही मांग 1 रैंक 1 पेंशन को अगर पूरा किया तो माननीय मोदी जी ने किया और धामी जी ने, क्योंकि विभाग मेरे पास है, पूरे देश के अंदर परमवीर चक्र विजेता को सबसे ज़्यादा धनराशि अगर 1,50,00,000 में मिलती है तो उत्तराखंड में।
और जगह मात्र 1 करोड़ है। हमने जो हमारे जवान शहीद होते हैं उनको दी वाली सम्मान राशि को हमने 10 लाख से बढ़ाकर मेरे अनुरोध पर मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख रुपए किया है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अगर कोई जवान शहीद होगा तो उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी हमारी सरकार देगी। अभी तक हम इस घोषणा के बाद 28 वीरों को इसके माध्यम से नौकरी दे चुके हैं। पहले क्या होता था कि अगर कोई जवान शहीद होता था और उसका बेटा 14-15 साल का होता था तो अप्लाई नहीं कर पाता था कि इसके अप्लाई करने की सीमा 2 साल थी, उसको बढ़ाकर हमने 5 साल कर दिया है। बाकी बहुत लंबी फहरिस्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज हमारी सरकार जितनी चिंता किसान की करती है, जितनी चिंता समाज के अंदर की करती है, उतनी जनता इन सैनिकों और पूर्व सैनिकों की करती है। क्योंकि आज हम यहाँ पर सुरक्षित हैं तो माइनस डिग्री पर हमारे भाई, हमारे जवान देश की सीमा पर रक्षा कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़े गौरव के क्षण हुए कि इस रजत जयंती समारोह में उनको सम्मानित करके उत्तराखंड की पूरी जनता भी गौरवान्वित होगी, हम भी गौरवान्वित होंगे। और इस प्रकार का उत्साह दिखाई दे रहा है। कल भारी संख्या में लोग यहाँ पर आने वाले हैं और शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और इनके सम्मान में एक विशाल सैनिक हमारा बनकर तैयार हो गया है और शीघ्र इसका लोकार्पण होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप पिछला इतिहास देखें, क्योंकि मैं 6 साल 76 से लेकर राष्ट्रीय सेना में रहा हूँ, मेरे विभाग संभालने से पहले कोई जानता नहीं था कि सैनिक कल्याण विभाग में कोई विभाग है। लेकिन जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि मैं सैनिक की पीड़ा को समझता हूँ, सैनिक के दर्द को समझता हूँ। हमारे पास 18 विश्राम गृह थे, मैंने उसको बढ़ाकर 36 कर दिया है। सबको हम रिनोवेट कर रहे हैं, हम CSD कैंटीन खोल रहे हैं, हम मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स खोल रहे हैं। तो लगातार सैनिकों के हित में हम काम कर रहे हैं।